झोला जो मोदी जी का है उसमें पता नहीं कितनी सारी चीज़ें चली गई। 56 इंच का इतना बड़ा पत्थर है कि ये हमारे पे अब गिर चुका है। अब इसे कैसे हम हटाएंगे वो हमारी जिम्मेदारी है कि हमको इसे हटाना पड़े। 7 साल से 7 बार रो चुकी है, 8वां साल चल रहा है, 8वीं बार भी रो लेगी कि आप जिस कुर्सी पे बैठे हो वो भी उनकी है, उनके दम से ही आप पे कुर्सी आई है। ये आप कैसे कह देते हो कि ये खालिस्तानी है, बांग्लादेशी है, ये अफ़गानिस्तानी है, ये आतंकवादी हैं? ऐसा नहीं है। वो अगर वो आतंकवादी होते वो बम ब्लास्ट करके भाग जाते ना, लेकिन वो 9 महीने से बैठे हैं। 600 से ज़्यादा किसान मर चुके हैं। नमस्कार, मैं धीरज झा और मेरे साथ हैं 10 साल की बच्ची संदीपनी मिश्रा। और पूरे सरकार को नकेल कस दी है इस बच्ची ने। कहूँगा कि जिस तरह छोटी सी चींटी हाथी को बस में कर लेती है, उसी तरह इस बच्ची के भाषण से, बोलने की क्षमता से सरकार परेशान है। और जब ये बोलती है तो सरकार के जितने भी सैनिक हैं वो धाराशायी हो जाते हैं। जी हाँ, मैं संदीपनी मिश्रा से ही जानना चाहूँगा कि आज स्वतंत्रता दिवस है और हम 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। क्या सही मायने में स्वतंत्रता आई है? क्या सही मायने में सभी को हक मिला है? क्या सही मायने में हमारे सारे अधिकार मिले हैं? सिर्फ स्वतंत्रता मिलने से क्या हो जाएगा जब तक कि हमें सब सारी अधिकार ना मिल जाता है। जी हाँ, संदीपनी जी, आप बताओ सबसे पहले, जब आप बहुत छोटी बच्ची हो, कि क्या सही मायने में सारे अधिकार, हम सही मायने में स्वतंत्र हुए हैं या नहीं? नहीं, हम अभी तक स्वतंत्र नहीं हो पाए हैं। अच्छी तरह से देखा जाए तो ये तो सिर्फ आज़ादी इस जिस्म की है कि हम अंग्रेज़ों से आज़ाद हुए हैं, पर क्या हम महंगाई से आज़ाद हो पाए हैं, बेरोज़गारी से आज़ाद हो पाए हैं, महिलाएं आज़ाद हो पाई हैं, बिजली और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि इससे हम आज़ाद हो पाए हैं। महंगाई है, आप देख सकते हैं बेरोज़गारी में इतनी पढ़ाई कर के भी युवा को एक सर्टिफिकेट के लिए भी सर्टिफिकेट मिलता है, लेकिन नौकरी नहीं मिलती है, रोज़गार नहीं मिलता है। महंगाई पे पेट्रोल के डीज़ल देख लीजिए आप दाल के डीज़ल देख लीजिए, मतलब दाल वगैरह के कितने दाम बढ़ गए हैं, आप देख सकते हैं खुद ही। तो बेटा, जिस तरह प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से हर एक पहलू को छुआ और ख़ासकर बेरोजगारी की भी बात की कि युवा आगे बढ़ रहे हैं, कितनी सत्यता है इस बात में? संदीपनी से मैं जानना चाहूँगा कि क्या सही मायने में रोजगार मिल रहे हैं आम युवाओं को, या बेरोजगार हैं वो बेरोजगार हैं। तो हाँ, तो क्या प्रधानमंत्री गलत बोल रहे हैं? जी बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, क्योंकि जब तक उन्हें अगर वो बेरोज़गार हैं तो वो हाँ तो कैसे नहीं बोलेंगे? वो तो नहीं बोल रहे हैं ना कि हम पे रोज़गार नहीं है। और हाँ, अब तो उन्हें घर पे ही बैठना पड़ेगा। अभी जब टाइम था तब तो कोरोना आ गया, लॉकडाउन लग गया, और अब जब टाइम है तब उनको रोज़गार नहीं मिल रहा है, बेरोज़गार ही बैठे हैं वो। बेटा, तुम हर एक पहलू पर बात करती है, लेकिन मैं एक आपको जानना चाहूँगा कि जिस तरह प्रधानमंत्री ने कहा कि हम तरह तरह के जैसे कौशल विकास योजना है, इसकी बात करते हैं, सारे पहलुओं से वाकिफ़ कराते हैं हम छात्रों को ताकि वो कुशल बने और रोज़गार मिल सके। क्या वो उसको ऐसे प्रशिक्षण दिया जा रहा है छात्र छात्राओं को ताकि वो भविष्य में रोज़गार मिले उसे? ऐसी कोई आपको अभी तक आप जानती हैं? प्रधानमंत्री जी ने तो आपने बताया इतने सारे काम किया है, पर उन्होंने एक बात और कही थी कि पकौड़ा तलो रोज़गार मिल जाएगा। उन्होंने तो यही कह दिया है ना, पर ये इतनी सारी डिग्रियां हैं, उस सब से तो काम नहीं आ रहा है। अब पकौड़ा ही तलना पड़ेगा इंसान को। आम आदमी क्या करेगा? आम युवक क्या करेगा? उन्हें पकौड़ा ही तलना पड़ेगा। अब बेटा, जिस तरह जितने भी बड़े बड़े सरकार के क्षेत्र में जो थे, जैसे पेट्रोल की बात, बेचने की, कंपनी बेचने की बात करते हैं, ट्रेनों को प्राइवेटीकरण की बात करते हैं, क्या ये सही है या गलत है? क्या इससे आम लोगों को घाटा नहीं है? सरकार को भी क्या बेच रही है सारी चीज़ पे, क्या सही है? मैं तो बस यही कहती हूँ कि इतना बड़ा झोला जो मोदी जी का है उसमें पता नहीं कितनी सारी चीज़ें चली गई हैं।
आपने बताया तेल, ट्रेन, पेट्रोल, डीजल सब कुछ चला गया है। और ये 56 इंच का इतना बड़ा पत्थर है कि ये हमारे पे अब गिर चुका है। अब इसे कैसे हम हटाएंगे, वो हमारी जिम्मेदारी है कि हमको इसे हटाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम इसे नहीं हटाएंगे तब तक तो हम मर जाएंगे। जिस तरह प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से कहा कि हम आगे आने वाले 25 साल का नींव तैयार कर रहे हैं, मजबूती नींव, क्या इस बात में सच्चाई है या थोथी दलीलें हैं? बिल्कुल सच्चाई नहीं है, क्योंकि जब वो बोलते हैं अगले दिन वो भूल जाते हैं। काम क्या करना है मुझे उनको याद ही नहीं रहता। या तो वो नोट्स बना के रखें, वो तो नोट्स भी नहीं बनाते। उनको रहना चाहिए कि अगर मैं बोल के आया हूँ तो मुझे वो बात करनी है। अब वो नहीं करते हैं। अच्छा, एक बात और बेटा, यूपी चुनाव नज़दीक है, 5 राज्यों में चुनाव है और सबसे ज़्यादा जो माहौल गर्म है वो यूपी का है। हाँ जी। और यूपी में तरह तरह के घटनाएं सामने आते हैं, तो क्या इस बार किसकी सरकार यूपी में? मेरे ख्याल से आम आदमी पार्टी की ही आएगी। क्यों, ऐसा क्यों बेटा? आम आदमी पार्टी को ही वोट क्यों दे? आप दिल्ली के हाल देख सकते हैं, यूपी में क्या हाल है। वहाँ एक लड़के ने भी बोला है कि मैं यूपी से दिल्ली पढ़ने आता हूँ। तो आप देख सकते हैं क्या हाल है। तो केजरीवाल जी जहाँ जाएंगे वहाँ दिल्ली की तरह ही हर राज्य को बनाएंगे। ये पूरी गारंटी है मेरी कि वो ऐसा ही करेंगे। और आप भी, मुझे जैसे पता चला कि आप भी दिल्ली के प्राइवेट स्कूल छोड़कर सरकारी स्कूल में पढ़ती हैं, क्या इस बात में सच्चाई है या गलत अफवाह है? नहीं, मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती हूँ, सर्वोदय कन्या विद्यालय। ऐसा क्यों? आपने प्राइवेट छोड़ के सरकारी में क्यों गई आप? मैं डीएवी दयानंद विहार में पढ़ती थी, बहुत नाम है उसका, लेकिन अभी वहाँ पढ़ाई इतनी नहीं है जितना यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल में अच्छी चल रही है। वहाँ पे बस वहाँ पे खेलने कूदने में इतना नहीं था। जहाँ यहाँ हमारे को खुला ग्राउंड मिलता है, वहाँ हर बात पूछ के जानी पड़ती थी टीचर से, टाइम टेबल बना के उतने में मेरे रहती थी टीचर कि आधा घंटा खेल के आओगे वापस आ जाओगे। बेटा, एक सवाल आपसे जो महत्वपूर्ण है, मुझे नहीं पूछना चाहिए था लेकिन पूछना पड़ रहा है। हाँ। जिस तरह दिल्ली में एक घटना घटित हुई कि आपके ही उम्र की बच्ची, उनके साथ गलत काम हुए, गलत व्यवहार हुआ उनके साथ और बाद में जला भी दिया गया, मार भी दिया गया। हाँ। क्या सरकार फेल्योर है इस मामले में, या सरकार कोई कदम नहीं उठाना चाह रही है, या फिर ऐसी सब घटना को दरकिनार कर रहे हैं? सरकार तो रोती ही है, 7 साल से 7 बार रो चुकी है। 8वां साल चल रहा है, 8वीं बार भी रो लेगी। उनका क्या जा रहा है? लेकिन जैसे आप छोटी छोटी बच्ची हो, ऐसे सब कांड होंगे, तो क्या आपको घर से बाहर निकलने में डर नहीं लगेगा? आपने बोला अभी मोदी जी 25 साल आगे की एकदम अच्छी खासी न्यू बना रहे हैं, तो ये न्यू बन रही है कि क्या यहाँ मैंने इसलिए बोला था महिलाएं आज़ाद नहीं हैं। अभी तो 9 साल की लड़की का ही बलात्कार है, वो भी 2 लड़कियों का हुआ है। तो वो हमारे को उस पर करना चाहिए। और लेकिन जो जिन्होंने भी किया है उनको अभी धाराएं तो लग गई हैं, पर मैं जल्दी से जल्द चाहती हूँ कि उन्हें फांसी हो। और जिस तरह योगी जी सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनाते हैं गुजरात में, राम मंदिर की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, क्या चुनाव में ये सब मुद्दे पर बात होनी चाहिए या नहीं होना चाहिए? चुनाव निष्पक्ष चला जाना चाहिए? जो चुनाव है उसको धर्म के मामले में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि चुनाव अलग जगह है, धर्म की बातें अलग जगह है। ये सही है, ये सही बात है, लेकिन आप जय श्री राम कर रहे हो, पर उसी जगह आप अल्लाह जी को भी बोलो ना, फिर उसी जगह आप वाहेगुरु जी बोलो ना, फिर आप प्रेज द लॉर्ड भी बोलो ना। आप क्यों एक ही धर्म में उलझे हुए? अगर आप धर्म की बात चुनाव में लाते हो तो जहाँ के लोग हैं वहाँ की भाषा बोलो आप। बेटा, जिस तरह यूपी में दलगत राजनीति हो रही है, और तो क्या इस बार भी जो प्रेजेंट में सरकार है, वर्तमान टाइम में सरकार है, उस पर लोग विश्वास दिखाएंगे या फिर परिवर्तन चाहेंगे? परिवर्तन चाहेगी यूपी की जनता, परिवर्तन ही वैसे 5 कारण बता दो जिसमें परिवर्तन चाहती हो जनता। स्कूल, हर बात में धर्म की बातें करना, आप वहाँ की दवाई, जितना दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक है वैसे नहीं है वहाँ पे। फिर आप देख सकते हैं वहाँ एक्सीडेंट होता है तो वहाँ का कोई क्राइम आप देख सकते हैं, लड़कियों का बलात्कार कितने होते हैं वहाँ पे,
उसके लिए ये 5 रीज़न है। सरकार बदलनी जी चाहिए। बिल्कुल। और लास्ट में जिस तरह से दिल्ली में भी देखा जा रहा है कि केजरीवाल पर उंगली उठाई जा रही है कि वो लॉलीपॉप थमा रहे हैं जनता को और अपने तरफ आकर्षित कर रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहोगे? केजरीवाल जी के 2 हाथ हैं। एक हाथ तो जकड़ रखा है मोदी जी, अमित शाह जी ने, वो कोई काम नहीं कर सकते। दूसरा हाथ जो है वो उन लोगों ने जकड़ रखा है जो कुछ काम करने नहीं दे सकते। तो ऐसा केजरीवाल जी कैसे करेंगे? लेकिन हमारे जो नायक हैं उन्होंने फिर भी बहुत अच्छे काम किए हैं। इस टाइम भी वो बहुत काम कर रहे हैं। पर आप देख सकते हैं यूपी की भी सरकार जो पुलिस है वो अमित शाह जी के हाथ में है और केंद्र सरकार के हाथ में, और दिल्ली की भी केंद्र सरकार के हाथ में है। तो दोनों ही जगह बलात्कार हो रहे हैं इतने, तो दोनों ही जगह एक जैसी बन गई हैं। अभी भी यहाँ दिल्ली में भी 2 बलात्कार हुए हैं, वहाँ पे भी सैकड़ों हो चुके हैं। तो वो हमको ध्यान देना चाहिए। तो इसमें आप यही कहेंगे ना, हम तो केंद्र सरकार की गलती है क्योंकि उसके हाथ में है। फिर आप जब कहते हो कि केजरीवाल रोक नहीं लगा पाए, केजरीवाल करेंगे क्या? केजरीवाल तो खुद इतना काम कर रहे हैं जबकि उनके दोनों हाथ जकड़े हुए हैं उन लोगों ने, तब भी वो इतना काम कर रहे हैं तो कोई बधाई नहीं देता, उनको सपोर्ट नहीं करता है तब भी। लेकिन हमारे नायक जो हैं वो अभी भी काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। बेटा, मैं लास्ट से आपसे जानना चाहूँगा कि आप मोदी जी से ऐसी कौन सी बातों पर ध्यान आकृष्ट करवाना चाहोगे कि ताकि उस मुद्दे पे वो काम कर सके? किसानों की बात पे। अभी वो एक लड़की से मिले थे, मेरी जितनी ही लड़की थी, 8 साल की थी लेकिन मेरे से 1 साल छोटी है, उससे मिले वो 1-2 घंटा मिले थे। किसानों से नहीं मिल सकते हो, आधा घंटा मिल लो किसानों से। आपका क्या जा रहा है मोदी जी? आप उस लड़की से मिले, आपका कोई टाइम नहीं था उससे मिलने का? क्या आपकी ऐसी बातचीत हुई जो देश के लिए आगे बढ़ाए? ऐसी कोई बातचीत तो नहीं हुई ना। अक्सर जो पक्ष में जो सत्ता में सरकार है वो अक्सर कहती है कि जो जितने भी बॉर्डर पर किसान बैठे हैं उसमें खालिस्तानी हैं और तरह तरह के उस पर आरोप लगाते हैं। क्या ये सही बात है या गलत? ये गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। अगर किसान अपने देश का चाह रहा है तो वो सड़क पे बैठ सकता है ना। ये तो सारा देश उनका है और एक सड़क की क्यों आप नाप रहे हो? पूरा देश उनका है। आप जो मोदी जी, आप जिस कुर्सी पे बैठे हो वो भी उनकी है, उनके दम से ही आप पे कुर्सी आई है। ये आप कैसे कह देते हो कि ये खालिस्तानी है, बांग्लादेशी हैं, ये अफ़गानिस्तानी हैं, ये आतंकवादी हैं? ऐसा नहीं है। वो अगर वो चाहते, अगर वो आतंकवादी होते वो बम ब्लास्ट करके भाग जाते ना। लेकिन वो 9 महीने से बैठे हैं, 600 से ज़्यादा किसान मर चुके हैं। तो वो मानते हैं कि ये मेरा देश है इसलिए वो बैठे, वरना वो नहीं बैठते आपके राज्य में, ऐसे राज्य में नहीं बैठते वो। आप किसानों की तरफ से सरकार को क्या कहना चाहोगे आप? किसानों की तरफ से सरकार को यही कहना चाहूँगी कि जो सरकार जल्दी से जल्दी किसानों की सुने, क्योंकि अभी तक जितने किसान मर चुके हैं, ये तो कोरोना से भी ज़्यादा किसान मर चुके हैं। तो आप देख सकते हैं बिना महामारी के इतने मरे हैं। तो आपके सरकार ध्यान दीजिए किसानों के मामले पे भी, क्योंकि किसान उठेगा तभी जब वो जीत के जाएगा। जी हाँ, हमारे साथ एक छोटी सी बच्ची थी संदीपनी मिश्रा, जिन्होंने हर एक पहलू को छुआ, हर एक पहलू को बताया कि क्या प्रॉब्लम है, क्या परेशानी है समाज में। जिस तरह दर बदर की ठोकरें किसान आज खा रहे हैं चारों बॉर्डर पर, हमारी जो महिलाएं वो सुरक्षित नहीं है। छोटी छोटी बच्चियों के साथ वैसे शब्द यूज़ नहीं करना चाहिए, गैंग रेप होते हैं। क्या ये सही बात है? आखिर कब तक चुपचाप ये जनता सहती रहेगी? आखिर कब तक सरकार मूक दर्शक बनी रहेगी? आखिर कभी ना कभी तो जागना ही पड़ेगा और जनता को अधिकार देना ही पड़ेगा। दिनकर की वो पंक्ति कि अधिकार खोकर बैठ जाना वह बड़ा दुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधुओं को दंड देना धर्म है। धन्यवाद।